तीसरी तारीख, तीसरा संयोग देखिए और प्रयोग मोदी जी का। तीसरी तारीख है 1, 3 एंड 6 दिसंबर, पहली, तीसरी और छठी दिसंबर 2019। टेलीकॉम कंपनियां यकायक प्रीपेड सेलफोन ग्राहकों से टैरिफ और डेटा यूजेज चार्ज दोनों बढ़ा देते हैं, पहली, तीसरी और छठी दिसंबर को, क्योंकि अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग दिन बढ़ाया था। पहले वोडाफोन ने बढ़ाया, उसके बाद एयरटेल ने बढ़ाया, फिर जियो ने बढ़ाया, तो तीनों कंपनियों ने बढ़ाया। पहली, तीसरी और छठी दिसंबर 2019 को तीनों सेलफोन कंपनियां प्रीपेड सेलफोन ग्राहकों का 40% टैरिफ और डेटा यूजेज चार्ज बढ़ा देते हैं। हिंदुस्तान में, और मैं आपको कागज से साबित करूंगा क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट ट्राई रिपोर्ट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है। आई एम रिलीजिंग इट टू यू, इट्स ए ट्राई रिपोर्ट और इसकी तिथि है 1 अक्टूबर 2019। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो प्रीपेड सेलफोन ग्राहक इस देश में, मैं नहीं कह रहा, ट्राई इज द अथॉरिटी, वो कह रही है कि 112 करोड़ हैं। तो 112 करोड़ प्रीपेड सेलफोन ग्राहकों का, इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि इनका एनुअल रेवेन्यू कितना है। मंथली एनुअल रेवेन्यू 66 रुपया है और यह बन जाता है साल का 792 रुपया। इसका 40% बन जाता है 316 रुपया, क्योंकि 40% ही बढ़ा है। तो 112 करोड़ सेलफोन ग्राहकों का 40% इस सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त पैसा बना 35,481 करोड़ रुपए सालाना, 35,481 करोड़ एनुअली। मोदी जी की सरकार के बचे हैं 4.5 साल, इसे 4.5 साल से गुना कर दीजिए, यह पैसा बना 1,60,080 करोड़, 1,60,000 करोड़ मान लीजिए। तो मोदी जी ने क्रोनोलॉजी और प्रयोग दोनों देखिए। 40%, 1,02,000 करोड़ क्योंकि टेलीफोन कंपनियों को देना है, तो उसके एक महीने के अंदर 40%, 112 करोड़ प्रीपेड सेलफोन ग्राहकों का टेलीफोन टैरिफ और डेटा यूजेज, जो आप भी यूज करते हैं, आपका भी, और कैमरा के पीछे जो साथी खड़े हैं उनका भी, और आपके दर्शकों का भी, सालाना 35,561 करोड़ रुपया बढ़ा दिया, जो मोदी जी के 4.5 साल के कार्यकाल से गुना करूं तो एग्जैक्ट फिगर है 1,60,028 करोड़ रुपया। अगला प्रयोग देखिए, एक तिथि और सिर्फ देख लीजिए और संयोग भी देखिए। वाह मोदी जी, वाह, मोदी है तो मुमकिन है। 23 जनवरी 2020, केवल चौथी तारीख, मोदी जी का टेलीकॉम डिपार्टमेंट एक आदेश निकालता है और कहता है कि इन सेलफोन कंपनियों से 1,02,000 करोड़ रुपया या 1,47,000 करोड़, जो भी वो फिगर है वो उन्हें पता है, 1,02,000 सुप्रीम कोर्ट को दी है। ये पैसा अभी लेना नहीं और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं करनी। असीम कृपा इस देश के व्यापारी पर नहीं, बेरोजगार पर नहीं, किसान और दुकानदार पर नहीं, 3 टेलीकॉम कंपनियों पर। और कल फिर 14 फरवरी 2020 को मजबूरन इस देश की सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज बची है या नहीं बची है। साथियों, बात बड़ी सीधी है। आम मेहनतकश हिंदुस्तानी
प्रीपेड सेलफोन ग्राहक है। अगर वो मजदूर है, उत्तर प्रदेश और बिहार से दिल्ली आया है, तो उसे परिवार से बात करने के लिए 10, 20, 50, 100, 200 रुपया वो उसमें डालकर परिवार से बात करता है। अगर वो छोटा छोटा दुकानदार है तो वो उसे ऑर्डर लेने के लिए कस्टमर से इस्तेमाल करता है। अगर वो छोटा सा व्यवसायी है या पत्रकार भी है तो भी वो उसे अपने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करता है। ये हैं इस देश के प्रीपेड सेलफोन ग्राहक। 112 करोड़ प्रीपेड सेलफोन ग्राहकों के सेलफोन टैरिफ यानी शुल्क को 40% बढ़ाकर मोदी जी इस देश के लोगों से सालाना 35,561 करोड़ और अपने बचे 4.5 साल में 1,60,028 करोड़ लुटवाना चाहते हैं। 3 प्रश्न हैं केवल। सवाल 1, मोदी सरकार ने 112 करोड़ प्रीपेड सेलफोन ग्राहकों की जेब पर 1,60,028 करोड़ का डाका क्यों डाला है? दूसरा सवाल, क्या सेलफोन कंपनियों द्वारा सेलफोन टैरिफ व डेटा यूजेज चार्ज 40% तक बढ़ाकर कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले 1,02,000 करोड़ के भुगतान की वसूली आम आदमी की जेब पर डाका मारकर की जा रही है? और तीसरा सवाल, मोदी सरकार द्वारा 23 जनवरी 2020 को आदेश पारित कर सेलफोन कंपनियों से 1,02,000 करोड़ की रिकवरी ना करना, वे मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट की स्पेशल बैठक 29 नवंबर 2019 को बुला सेलफोन कंपनियों के 42,000 करोड़ की इंस्टॉलमेंट्स को डेफर कर देना, इसका क्या राज है? मोदी जी, ये संयोग है या प्रयोग है? क्या भाजपा सरकार इस असीम कृपा का कारण बताएगी? सवाल बस इतना है। मैं इस प्रेस रिलीज विज्ञप्ति के साथ आपको एक कैलकुलेशन शीट जारी कर रहा हूं और उसके साथ 5 पन्ने इस टेलीकॉम अथॉरिटी की रिपोर्ट के अलग से जारी कर रहा हूं, जिसमें वो हाईलाइटेड हैं कितने कस्टमर हैं, कैसे कितना रेवेन्यू पर प्रीपेड कस्टमर है, कितना रेवेन्यू जो यूजेस चार्जेस वाले हैं इंटरनेट सर्विस वाले उनका है, बाकी तो सिर्फ गुणा है। और इससे ये साबित, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार की 1 अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट कह रही है। इसलिए अब मोदी जी बताएं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, अगर मेरी अंग्रेजी सही है। मोदी जी इस देश के लोगों से यही कर रहे हैं।